यस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कमांडेंट अड्डा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग लास्ट जो आपने भी मेरे सेशंस देखे हैं इससे रिलेटेड, तो उसमें हमने कैट 2024 के स्लॉट वन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करा है और आज हम उसमें जो भी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनका बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट अप्रोच देखने वाले हैं और आज आपका ये स्लॉट वन हमारा कंप्लीट होने वाला है। करेक्ट। तो मेरा नाम है प्रवेश श्रीवास्तव और आज के सेशन में आप लोग मुझसे जो सीखोगे वो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच होगा कैट के एग्जाम में किसी भी जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने का तरीका, प्लस जितना मतलब जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच है वो आज की क्लास में हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा था कैट 2024 स्लॉट वन का, और इसमें वो क्वेश्चन हमसे देता है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको करने का देखिए दो तरीका होगा हमारा। एक तो वो तरीका जो कि हम लोग नॉर्मल मेथड का यूज करते ही हैं क्वेश्चंस को डील करने के लिए, और दूसरा जो हमारा तरीका होगा कि आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो और करते करते आप उस आंसर तक पहुंच गए। दूसरा मेथड हमारा वो रहेगा। तो पहले आप लोग को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और एक बार ट्राई करना है कि आप खुद से इसको शॉर्टेस्ट अप्रोच के थ्रू एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक कर पाओ। राइट। अभी देखते हैं क्या बोला गया। जैसे अगर आप मेरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर देखोगे जो कि हमारी ऐप पे अवेलेबल है, अगर आप वहां पे देखोगे तो उसमें मैंने एक अलग से एक सब टॉपिक की तरह पढ़ाया हुआ है सीपीएसपी चेंज। तो ये क्वेश्चन हमारा बाई लक कैट 2024 स्लॉट वन में उसी से रिलेटेड आ गया, जो कि या तो वो सीपी में चेंज करेगा या एसपी में चेंज करेगा या दोनों में चेंज करेगा, और ऐसा कोई भी चेंज होने से जो हमारा प्रॉफिट है वो चेंज हो जाता है। तो उसी पे ही ये हमारा सवाल था कैट 2024 का। अभी बोलते हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू एंश्योर 40% प्रॉफिट। मतलब इससे हमें यह समझ आता है कि भैया प्रॉफिट हमें जो चाहिए वो चाहिए कितने का, 40% का ही हमें प्रॉफिट चाहिए। तो हमने ऐसा कुछ सीखा हुआ है कि अगर आपको प्रॉफिट की बात वो कर देता है तो हम सीपी को क्या बोल देते हैं, सीपी को हम बोल देते हैं 100, और यहां पे जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 40% का। इट मींस जो यहां से हमारा एसपी निकल के आया वो कितना आ गया, 140 आ गया। इतने में किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है हमने उसको बस अरेंज करा है, यहां तक का क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोलता है इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, मतलब सीपी में चेंज करता है, कितना चेंज करता है, 40% सीपी को कम करता है। तो अगर वो सीपी को 40% कम करेगा देन व्हाट विल बी द न्यू सीपी, इट विल बी 60। अगर ओरिजिनल सीपी 100 था, अब 40% कम हो जाएगा तो न्यू सीपी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, और वो एसपी को जो चेंज करता है वो चेंज करता है 5 रुपीज। तो हमने उस सेशन में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भैया रुपी ये हमारी परसेंट का अजम्पशन है। यहां पे हम कोई रुपीज वाली वैल्यू अभी पुट कर ही नहीं रहे हैं, यहां पे हमको क्या डालना है, सारी परसेंटेज वाली वैल्यूज ही पुट करनी है। तो हम इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं अपने बोर्ड पे या आप अपनी रफ शीट पे लिख लोगे कि एसपी जो कम होता है वो होता है 5 रुपए। ये तो हमारा अजम्पशन वाला बॉक्स है ना, इसमें आप रियल वैल्यू नहीं डाल रहे हो, इसमें आप क्या डाल रहे हो, सिर्फ यहां पे आप वो डाल रहे हो जो परसेंट से रिलेटेड वैल्यूज हैं। ठीक है, सीपी को चेंज करा, एसपी को चेंज करा, देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 50%। यहां पे जो उसका प्रॉफिट हो जाता है वो हो जाता है 50% का प्रॉफिट। तो आप क्या बता सकते हो कि जो 50% का प्रॉफिट होगा वो किस पे होगा, वो इस वाले सीपी पे होगा, 60 पे होगा। 60 का 50% निकाल दो, 60 का आधा कर दोगे 30 हो जाएगा। 30 का अगर प्रॉफिट आ जाता है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यू एसपी होगा दैट इज 90 होगा वो नया एसपी। अब यहां पे मैं एक रेड कलर से बॉक्स बना रहा हूं, दिस इज द बॉक्स ऑफ आवर अजम्पशन। इसमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, इसमें सारी अज्यूम्ड वैल्यूज हैं, यहां पे हमने कोई भी रियल वैल्यू डाली ही नहीं है। अब हमको क्वेश्चन में देखना होता है कि एक रियल वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि 5 रुपए जो है वो एसपी डिक्रीज हो रहा है। यहां से आप लोग देखिए, यहां से एसपी कितना डिक्रीज हो रहा है, हमने देखा यहां से जो हमारा एसपी डिक्रीज हो रहा है 140 से 90 हुआ है, मतलब 50 का डिक्रीज है। तो जो 50 का डिक्रीज है यहां से एसपी का, वो क्यों हो रहा होगा, इस 5 की वजह से हो रहा होगा। तो 50 की वैल्यू 5 है, तो हमसे निकालने को क्या बोलता है, द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस किसकी वैल्यू, 140 की वैल्यू क्या होगी, 50 की वैल्यू 5 है तो 140 की वैल्यू कितनी होगी, 14 रुपीज होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या था इस क्वेश्चन को करने का। जैसे आपने
इसको 100 माना, 40 का प्रॉफिट। अगर आप सबका यहां से जीरो सबका अगर हटा देते, अगर आप जैसे ही आपने देखा ना कि एसपी जो कम हो रहा है 5 रुपए कम हो रहा है, तो हमने क्या एक बार सोचा कि सबका जीरो हटा देते हैं, मतलब अगर ये 10 होगा, ये 14 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा। अब यहां से हमने चेक कर लिया कि यहां से देखो 14 से कितना दिख रहा है हमें 9, मतलब 5 का ही डिक्रीज है, मतलब ये जो सारी वैल्यूज बनी हुई है ना यही रियल वैल्यू होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट हो गया ना, 5 रुपीज डायरेक्ट हमें दिख रहा है। तो मतलब ओरिजिनल सीपी 10, ओरिजिनल एसपी 14, न्यू एसपी 9 एंड न्यू सीपी विल बी 6। तो हम 14 पे यहाँ पे टिक कर सकते थे, मतलब डुएबल क्वेश्चन था। और आप कैट एग्जाम में इसको मैक्स टू मैक्स 30, 40, 50 सेकेंड में इसको खत्म कर सकते थे। अगर आपने मेरा वो वाला सेशन देखा होगा हमारी ऐप पे, जिसमें कि हमने सीपीएसपी चेंज को बहुत ब्रॉडली डिस्कस करा है, उसके बाद तो ये सवाल कुछ भी नहीं था, आप 15-20 सेकंड में इसको डील कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा ये। इसमें देखो मैंने आप लोगों को मिक्सचर वाले चैप्टर में, मिक्सचर एलिगेशन में एक चीज बताई हुई है पहले से, कि अगर कोई भी क्वांटिटी पहले आपको प्योर मिल जाती है, पहले अगर आपको कुछ भी प्योर मिल गया, तो उस वाले क्वेश्चन को, और वहां पे रिप्लेसमेंट्स अगर हो रहा है, मतलब आपने 8 kg निकाला, रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे से, फिर 8 kg मिक्सचर निकाला, फिर दूसरे से रिप्लेस कर दिया, अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो वहां पे हम एक फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो इसमें ये बोलता है कि अ ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, मतलब वो जो ग्लास है वो किससे भरा हुआ है, मिल्क से भरा हुआ है, और हम उसका 2/3 पार्ट जो है निकालते हैं और वाटर डाल देते हैं। फिर ऐसा बोला गया कि दिस प्रोसेस ऑफ पावरिंग आउट 2/3 द कंटेंट एंड रिप्लेसिंग विद द वाटर इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, मतलब पहले एक बार करा हमने, फिर हमने 2/3 मिक्सचर निकाला, रिप्लेस, 2/3 मिक्सचर रिप्लेस, 2/3 मिक्सचर रिप्लेस, 3 और बार कर दिया, तो टोटल कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। तो जो भी क्वांटिटी प्योर थी, पहले प्योर क्या था, मिल्क था, तो अब वो मिल्क कितना बचेगा, मतलब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रिमेनिंग मिल्क निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर आप कैट जैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ये सब चीजें आपकी टिप्स पे होनी ही चाहिए, क्योंकि आप देखते ही इसका आंसर कर सकते हो। देखो रिमेनिंग मिल्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स टू द पावर एन, ये होता है। मतलब जो चीज पहले प्योर था वो अब कितना बचेगा, एक्स क्या है, एक्स इज प्योर मिल्क, जितना वो पहले प्योर था। ठीक है, स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स वो है कि आप रिप्लेस कितना कर रहे हो, रिप्लेस्ड की हुई क्वांटिटी है, रिप्लेसमेंट कितना है, स्मॉल एक्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम ऐसा देखते हैं कि हम 2/3 को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, 2/3 को हम रिप्लेस करते हैं, कैपिटल एक्स इज प्योर क्वांटिटी, मतलब जो उस कंटेनर की टोटल क्वांटिटी है दैट इज कैपिटल एक्स। यहां पे हम देखते हैं रिमेनिंग प्योर क्वांटिटी हमारे पास क्या बचेगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्स को, आप मिल्क कितना बचेगा, कैपिटल एक्स को कैपिटल एक्स ही रहने देते हैं, और कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स को हम क्या कर सकते हैं, 2/3 ऑफ कैपिटल एक्स ही तो रिमूव हो रहा है, स्मॉल एक्स इज व्हाट, जो हमारा रिमूव्ड क्वांटिटी है, जो रिप्लेस्ड क्वांटिटी है, दैट इज स्मॉल एक्स क्या होगा, 2/3 ऑफ द कंटेनर, मतलब कैपिटल एक्स का 2/3 आप रिप्लेस कर रहे हो अपॉन कैपिटल एक्स टू द पावर व्हाट 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैपिटल एक्स तो जब आप कॉमन लोगे तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो यहां पे हमारे पास बचेगा क्या, देखो नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ऊपर क्या बचा हमारे पास 3 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 टू द पावर 4 कैपिटल एक्स, ये बचा। 1/3 टू द पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/81, मतलब आपके पास जो रिमेनिंग मिल्क बचेगा ना, वो बचेगा x/81, आपके पास मिल्क बचेगा। हमें निकालने को क्या बोलता है, हमें बोलता है कि आपको बताना है फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। तो अगर हमारे पास मिल्क का पता लग गया भैया कि मिल्क इतना बच रहा है, तो क्या आप बता सकते हो वाटर कितना बचेगा, मिल्क कितना बचा हमारे पास, x/81 बचा। तो हम देखते हैं वाटर कितना बचेगा, वाटर कितना बचेगा, टोटल में से आपको x/81 को माइनस करना है, तो दिस इज द वाटर, बस इसका आप रेशियो निकाल सकते हो, न्यूमरेटर विल बी x/81 एंड डिनोमिनेटर क्या होगा 81x माइनस x, मतलब 80x अपॉन 81, 81 से 81 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, मतलब आंसर जो हमारा निकल के आने वाला है मिल्क और वाटर का फाइनल आंसर, वो हमारे पास कितना आने वाला है 1/80, मतलब 1:80 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1:80। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
तो इसको करने का जो हमारा अप्रोच है वो वही है कि अगर कोई चीज पहले प्योर है और आप रिप्लेसमेंट्स कर रहे हो, पहले प्योर होना चाहिए वो, और अगर आप रिप्लेसमेंट्स कर रहे हो तो रिमेनिंग प्योर क्वांटिटी वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कुछ चीजें हमें पता होनी ही चाहिए। आप लोग ऐसे होशियारी मत दिखाओ कि ये फॉर्मूला से क्यों कर दिया, ये सब नहीं करना है। जैसे हमने अभी एक बहुत ही बेहतरीन सेशन करा है SI CI के डिफरेंस पे, जिन्होंने भी उस सेशन को पूरा देखा है PR² अपॉन 100² उनके माइंड में है। वैसे ही कुछ चीजें आप सीखते चलो एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ऐसा होगा कि आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रहेगी और आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन। देखो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हमें कैसे करना था एग्जाम में। बोलता है फ्रूट सेलर हैज अ टोटल ऑफ 187 फ्रूट्स। टोटल फ्रूट्स कितना है उसके पास? 187 है। कौन कौन से टाइप के फ्रूट्स हैं? एप्पल है, मैंगो है एंड ऑरेंजेस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एप्पल प्लस मैंगो प्लस ऑरेंजेस इज इक्वल टू व्हाट? कितना दिया हुआ है हमारे पास? 187। ठीक है, इंफॉर्मेशन को सिर्फ वी आर अरेंजिंग, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन को अरेंज करो, देखो लास्ट में आप आंसर तक पहुंच पा रहे हो या नहीं। ठीक, अब बोला गया ऐसा कुछ कि द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो 5:2। तो ऐसा कुछ दिया था कि एप्पल और मैंगो का जो रेशियो है वो कितना है? 5:2 है, 5:2 है। इसके साथ ऑरेंज का रेशियो हमें नहीं दिया। कैट जैसा एग्जाम है, सीधा थोड़ी दे देगा कि तीनों का रेशियो दे दिया। अब क्या बोला गया कि आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स। तो यहां पे हम ना एक ऐसा कुछ बनाते हैं, मान लीजिए एप्पल था, मैंगो था एंड ऑरेंजेस था। तीन चीजें हैं उसके पास, एप्पल मैंगो एंड ऑरेंजेस। तो हम निकालते हैं आफ्टर द नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगोज आर इन द, ठीक है वो लिख दिया। आफ्टर शी सेल मतलब सोल्ड फ्रूट्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो कितना सोल्ड करता है। एप्पल कितना सेल करा उसने? 75 सेल करा। मैंगो कितना सेल करा? 26 सेल करा। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, हाफ ऑफ द, और यहां पे हम लिख लेते हैं अनसोल्ड। ठीक है, अनसोल्ड लिख लेते हैं। हाफ ऑफ द ऑरेंजेस उसका सेल हो गया। तो अगर यहां से हम बोलें कि एक्स ऑरेंज उसने सेल करा तो एक्स ऑरेंज उसके पास बचा होगा, यही तो होगा। एक्स ऑरेंज अगर सेल हो गया तो एक्स ही बचा होगा, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, बोलते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ unsold apples to the number of unsold oranges become 3:2. Unsold apple and unsold oranges will be 3:2. तो हम यहाँ पे x नहीं लेते, यहाँ पे हम 2x ले लेते हैं। अगर ये 2x होगा तो दिस विल बी 3x, ये 3x होगा। अगर वो 2x होगा तो ये 3x होगा, क्योंकि अनसोल्ड एप्पल एंड अनसोल्ड ऑरेंजेस विल बी 3:2 आना चाहिए ना। तो अगर ये 2x लिया तो आपने इसको भी 2x करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सोल्ड हुआ है उतना ही क्या होना चाहिए वहां पे? अनसोल्ड भी हमारा दिखना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने चीजों को अरेंज कर दिया, यहां तक की चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने एक रेशियो का यूज नहीं करा। और वो रेशियो क्या था? एप्पल और मैंगो का जो टोटल एप्पल एंड टोटल मैंगो का जो रेशियो था वो कितना है हमारे पास? 5:2 है। तो इस वाले रेशियो का भी यूज करने की कोशिश करते हैं हम क्वेश्चन में कि टोटल एप्पल और टोटल मैंगो का जो रेशियो है, तो क्या हम यहां से टोटल एप्पल निकाल सकते हैं? बताओ, टोटल एप्पल यहां से निकल जाएगा ना, सोल्ड एप्पल प्लस अनसोल्ड एप्पल। टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड मैंगोज का ही तो रेशियो है, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितना निकला? 3x प्लस 75, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। एंड टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कैसे निकालोगे आप? क्योंकि अनसोल्ड मैंगो तो है नहीं यहाँ पे। तो हम टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम टोटल, हमें पता है ना, टोटल हमको पता है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड टोटल नंबर ऑफ मैंगोज बस हमें निकालना है। तो अगर हम मैंगो ना निकाल के, आप ये सोचो कि हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल प्लस मैंगोज, ये निकाल सकते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ एप्पल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल प्लस मैंगोज, ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एप्पल 5 और टोटल नंबर ऑफ एप्पल प्लस मैंगोज विल बी 7। यहां से हम ये निकाल सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल प्लस मैंगोज कितना होगा? ठीक है, ये तो हमने क्या निकाला है? एप्पल निकाला है। क्या हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल प्लस मैंगोज कितना होगा? एप्पल प्लस मैंगोज, देखो तीनों का सम तो हमारे पास 187 है। ठीक है, टोटल हमारे पास 187 है, और 187 में से अगर आप
ऑरेंजेस को हटा देते हो, ये है ना ऑरेंजेस, 2x प्लस 2x 4x, 2x सोल्ड है और 2x अनसोल्ड है, तो 2x प्लस 2x 4x को अगर हटा देते हो आप, तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि 187 में से हमने सारे ऑरेंजेस को हटा दिया तो एप्पल प्लस मैंगो बचा? बस फाइनल रेशियो आपको किसका चाहिए था? एप्पल अपॉन एप्पल प्लस मैंगोज। तो एप्पल तो हो गया हमारे पास 3x प्लस 75 और एप्पल प्लस मैंगो हो गया हमारे पास कितना? 187 माइनस 4x। दिस इज इक्वल टू द रेशियो इज व्हाट? 5:7। सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। कर लेते हैं इसको। 7 3 जा 21x, ठीक है, प्लस 7 पंजे 35, 7 सते 49, 50 51 52, 525 इज इक्वल टू 5 से इधर करेंगे, 7 पंजे 35, 3 आएगा, 8 पंजे 40 और 3 43, 3 आएगा, 4 जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9, 935 और माइनस क्या हो जाएगा? 20, माइनस 20x हो गया। इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास 41x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 410 आ जाएगा, ठीक है, 410 एंड यू विल गेट द आंसर x इज इक्वल टू 10। आपके पास x की वैल्यू आ गई कितनी है? 10 है। तो हमसे निकालने को क्या बोलता है? टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स। सीधा 10 पे आंसर मत कर देना, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स निकालना है। तो अनसोल्ड फ्रूट्स यहां से आप देख लो क्या क्या निकल के आता है आपके पास। अनसोल्ड फ्रूट्स कौन कौन सा है? देखो x की वैल्यू आपने निकाल दिया 10, ठीक है, तो अनसोल्ड फ्रूट्स कौन सा होगा? एक तो हमारे पास ये हो गया अनसोल्ड फ्रूट 3x, या तो आप ये निकाल लो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स में से सोल्ड को माइनस कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या होगा? x की वैल्यू आपने 10 निकाला है ना, यहाँ पे 10 डाल दोगे तो कितना हो गया? ये 20 हो गया, ठीक है, 20 तो ये है, 26 ये है, तो हमें ऐड करना है 20, 26 और 75, ठीक है, 6 और 5 11, 2 2 4 1 5 7 और 5 12, 121 जो फ्रूट था वो आप बेच चुके हो, मतलब ये सोल्ड फ्रूट्स आ गया। तो अनसोल्ड फ्रूट क्या होगा? टोटल में से आपको 121 को माइनस करना है एंड यू विल गेट द आंसर। 18 में से 12 जाएगा 6, 66 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। 66 फ्रूट्स जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो जो हमारा अप्रोच है वो आपने देखा, मतलब पहले वाले रेशियो का यूज हमने बाद में करा है और लास्ट में हम आंसर तक पहुंच गए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा 66, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको थोड़ा वैल्यूज को अज्यूम करके चलना है, तो शायद आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो। ध्यान से आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है और इसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना है। हमें बोला गया देयर आर 4 नंबर्स सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो हमारे पास 4 नंबर हमने बोला A B C और D। अगर ये 4 नंबर है तो यहाँ पे हम ना नंबर्स को अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि थोड़ी चीजें हमें क्लियर हो चुकी है पहले सेंटेंस से कि नंबर क्या हो सकता है। क्या आप लोग भी इतना समझ पा रहे हो कि नंबर क्या हो सकता है? इतना आपको सोचना पड़ेगा कि पहले 2 नंबर का जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना होगा? वो होगा 1 मोर देन द फर्स्ट नंबर। पहले नंबर से वो 1 ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि द नंबर सच दैट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, इन दोनों का अगर आपको एवरेज निकालने को बोलता है तो क्या हम ऐसा बोले कि अगर हम इसको 1 लेते हैं और इसको 3 लेते हैं, ठीक है, 1 और 3 हमने सिर्फ सोच के अज्यूम करा है इसको, कोई और अप्रोच नहीं है। अगर आप इसको 1 और 3 लेते हो तो इसका एवरेज कितना निकल के आएगा? तो इसका एवरेज आएगा 1 + 3/2, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा? 4/2, एवरेज हो जाएगा 2। तो क्या उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 + 3/2 एवरेज आ गया 2। तो क्या जो एवरेज आया है वो फर्स्ट नंबर से 1 ज्यादा है? हाँ है। इसका मतलब ये 1 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। अब इसके आगे आप इतना समझने के बाद ना आगे के नंबर्स खुद से अज्यूम करने लग जाओगे। अभी कैसे बोलते हैं? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, पहले 3 नंबर का जो एवरेज होगा, इसका, इसका और इसका, वो कितना होगा? 2 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर आप 2 निकाल चुके हो, इसमें 2 और ऐड हो जाएगा, इसमें 2 और ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट 3 नंबर का जो एवरेज होगा A + B + C/3 होगा, ये कितना होगा हमारा? 4 होगा। ये हमसे बोल रहा है कि फर्स्ट 2 नंबर के एवरेज से 2 ज्यादा होगा। तो फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज 2 है, इससे 2 ज्यादा होगा 4 होगा। 4 क्या होगा? फर्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज होगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि तीनों नंबर का टोटल 12 हो जाएगा?
अगर तीनों नंबर का टोटल 12 हो गया, इन तीनों का टोटल, और 4 तो यहीं पे हो गया, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 8 होगा। पहला नंबर 1, दूसरा 3 एंड थर्ड नंबर इज व्हाट, 8। 3 नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। फिर बोलते हैं एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। अब चारों की बात कर रहा है, चारों का जो एवरेज होगा वो 3 ज्यादा होगा किससे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स। तो आप फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज निकाल चुके हो, 7 आया था, इससे 3 ज्यादा करना है आपको। तो अब कितना बन जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। अब पूरे चारों नंबर का एवरेज जो आ गया वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो अगर चारों नंबर का एवरेज आपका 7 आ गया है तो क्या आप चारों नंबर का टोटल बता सकते हो कितना होगा, एवरेज 7 है, टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इन चारों का अगर टोटल 28 है, इन चारों का जो टोटल निकल के आया वो 28 आया। 28 में से देखो 8 हट गया, 20 बचा, 20 में से 4 हट गया, 16 बचा। तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 16 आ गई। आपके पास चारों नंबर है, कुछ भी आपने कैलकुलेशन नहीं करा, सिर्फ आपने क्या करा, पहले दो को सही तरीके से अज्यूम कर लिया और आपके पास चारों नंबर वहां पे आ चुका है। फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड इज 3, थर्ड इज 8 एंड फोर्थ वन इज 16। And what is the question now? Then the difference between the largest and the smallest number, what we have to calculate is the difference of A and D. A और D का आपको डिफरेंस निकालना है और हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, आंसर विल बी 15। 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबको क्लियर होगा मुझे लगता है। कैलकुलेशन आप लोग खुद देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं है। अगर आप कैट एग्जाम के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, वहां पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि हिट एंड ट्रायल से देखो अप्रोच क्या बन रही है। हो सकता है ऑप्शन के थ्रू चले जाते हैं अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया, इसीलिए तो इसको ये टीटा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया। ऑप्शन होता तो शायद हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी बन सकता था, हमारे माइंड में ये आ जाता कि हमें छोटी वैल्यूज ही अज्यूम करनी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी है, अभी ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ ही सवाल बचे हैं इसमें, बाकी इसका पूरे सेट का एनालिसिस इसके पहले वाली 2 वीडियोस में हमने किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो उसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग रेगुलर हमारे चैनल वगैरह से कनेक्ट रहो, हमारे ऐप से कनेक्ट रहो, और जो भी हमारे शॉर्ट्स वगैरह रहते हैं उसको आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखा करो। उन चीजों से आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी स्ट्रांग होगी। मतलब कौन सा वाला पॉइंट जाके आपके एग्जाम में हिट हो जाएगा ना, वो आपको भी नहीं पता है। जैसे अगर आपने सीपीएसपी चेंज बहुत ही अच्छे से मेरा वीडियो वगैरह सब देख के आप गए होते सीपीएसपी चेंज का, और 2024 का आप कैट स्लॉट 1 दे रहे होते, तो उसी से ही रिलेटेड था, बस उसके 15-20 क्वेश्चन आपको करने थे, क्लास को देखना था और उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर हिट कर सकते थे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ 10,000। ये एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का है, क्वेश्चन भी आसान ही होगा क्योंकि किसका है, सिंपल है ना, नाम ही सिंपल है, जिसका नाम सिंपल है मतलब क्वेश्चन भी जो होगा आसान होगा हमारा। बोलता है 10,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक ए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स एट अ सिंपल रेट ऑफ 5%। तो इसमें ये बोला गया कि हमने बैंक ए में 10,000 रुपए को जमा करा, हमें नहीं पता कि टाइम कितना था, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमें रेट जरूर पता है। रेट कितना आ जाता है यहाँ पे, 5% का यहाँ से रेट हमारा निकल के आ रहा है, करेक्ट। अब क्या बोला गया, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन डिपॉजिट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन बैंक बी। यहां से जो हमारा टोटल पैसा निकल के आएगा, टोटल पैसा सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, जो टोटल पैसा आएगा उसको हम कहां पे डाल देंगे, बी में डाल देंगे। और जो बी है वो हमें कितना देता है, 5 साल के लिए। बी के लिए हमें टाइम भी दे दिया, 5 साल हो गया, और रेट भी दे दिया। रेट कितना हो गया, 6% हो गया। 6% के हिसाब से हमें बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी आर इन द रेशियो ऑफ 10:13। यहां पे टाइम नहीं दिया, और यहां का टाइम ना आने की वजह से यहां का प्रिंसिपल नहीं आ पाया कि वहां का प्रिंसिपल भैया कितना था। लेकिन जो इंटरेस्ट यहां से आया होगा, जो एसआई यहां से आया होगा और जो एसआई यहां से आया होगा, इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 10 और 13 का बनता है, 10:13 बनता है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि पहला वाला टी की वैल्यू कितनी थी, टी हमको निकालने को बोल रहा है। ठीक, देखो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि हम यहां से देखते हैं कि भैया ऑप्शन के हिसाब से अगर आप इसको हिट कर सकते हो तो दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच। ऑप्शन से आप इसको हिट करने का ट्राई करो। जैसे पहला ऑप्शन 4 था, ठीक है, 4 साल के लिए अगर आप यहां पे डालते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप 4 साल के लिए डालते हो तो
5% के हिसाब से 4 साल में 20% का इंटरेस्ट मिलेगा। 20% का जो इंटरेस्ट होगा इस प्रिंसिपल का होगा। इस प्रिंसिपल का 20% कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ठीक है, पहला इंटरेस्ट आ गया हमारा 2000। अब देखते हैं, हमारे पास 10,000 ये था, 2000 रुपए और आ गया, मतलब ये दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना बन गया हमारा? 12,000 बन गया। ठीक है, अब 12,000 रुपए पे अगर आप 30% निकालते हो, क्योंकि 5 साल के लिए 6% है तो 30% हो जाएगा, तो 12,000 का 30% कितना होगा? 3600 रुपए होगा। तो अगर हम इन दोनों का यहां से रेशियो निकालते हैं तो क्या हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 10 और 13 हमारे पास निकल के आएगा? ये 4 से कर देंगे तो ये हमारे पास 5 और 9 का आ जाएगा, मतलब ये नहीं आ रहा है ना, मतलब दिस कैन नॉट बी द आंसर। सबको क्लियर है बात? सबसे बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में इसको जल्दी कर सकते थे। दूसरा हम देखते हैं, चलो ये तो नहीं है, 5 को देखते हैं, ऑप्शन बी। अगर 5 साल होता तो 25% होता, 5 के हिसाब से 5 साल, 5% के हिसाब से 5 साल के लिए 25%। इसका 25% कितना होगा? 2500 हो जाएगा। और यहां पे पैसा कितना होगा? 10,000 प्लस 2500, 12,500 का आपको 30% निकालना है। देखो 12,500 का अगर आप 30% यहां से निकालते हो, यहां से हम इसका हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हमारा आंसर इतना आ सकता है 10 और 13 का? देखो 10 तब आएगा जब ये 25 से 10 टाइम्स हो गया। 25 से कितना हो गया? ये 25 पंजे और 5 दिया 15, ये तो आ गया 10 और 15 का, मतलब दिस कैन नॉट बी द आंसर, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को हम पिक करते हैं। सी है 3%, तो लग भी नहीं रहा आंसर, देख लेते हैं एक बार। 5 दिया 15%, अगर आप इसका निकालोगे तो 1500 आएगा। 1500 हो जाएगा 10,150 रुपए का। 30% अगर आप निकालते हो 10,150 रुपए का, सॉरी 11,500 रुपए का, ये 150 रुपए का इंटरेस्ट आया ना यहां से। 5 दिया 15% के हिसाब से, इसका 15% कितना होगा? 1500 हो गया। और 1500 इसमें ऐड करके उस वाले पे चला जाएगा, 1500 ऐड हो जाएगा तो 11,500 का 30% आपको निकालना है। तो क्या इन दोनों का रेशियो देखो आ सकता है हमारा 10 और 13 का? 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, 5 से करते हैं 30 हो गया, 5 से इसको करते हैं 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 23 इंटू 3 बन रहा है। अगर आप इसको भी कर देते हो तो ये 10 इंटू 23 का बन रहा है, मतलब दिस इज नॉट द आंसर। तो ऑप्शन कौन सा बचा? 4th ही बचा। 6 ईयर्स जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 6 साल डालते हो तो ये कितना हो गया? 30% हो गया, 6 पंजे 30%। 30% निकलेगा 10,000 का, 10,000 का 30% कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा, हो जाएगा। 10,000 का 30% 3,000। अब यहां पे प्रिंसिपल कितना गया? 10,000 प्लस ये 3,000 कितना गया? यहाँ पे 13,000 गया। 13,000 का आपको कितना परसेंट निकालना है इंटरेस्ट के लिए? 13,000 का 30% यहाँ पे निकालना है। तो 13,000 का 30% जब आप निकालोगे ना, तो देखो ये 0 इससे कैंसिल होगा, ये 0 इससे कैंसिल होगा, और 3 से ये 10 हो जाएगा, और आंसर होगा 10 और 13, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 10 और 13। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या था? बैक ट्रैकिंग से था। अगर इन केस पहला ऑप्शन 6 होता तो पहले टाइम में ही वो हिट हो जाता। समझाने में टाइम लगा है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, आप उसको माइंड में भी कुछ कैलकुलेशंस को कर सकते थे। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 6% होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए ये अगला सवाल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस सवाल के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी इस क्वेश्चन के लिए। जैसे अगर आपने मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस के शॉर्ट्स देखे होंगे चैनल पे, या अगर आपने ये देखा होगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का वीडियो देखा होगा, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हमने इसको डिस्कस करा होगा कि कभी भी अगर ऐसा कोई केस बनता है कि एक पर्सन यहां से चल रहा है और एक पर्सन यहां से चल रहा है, ठीक है, दोनों पर्सन अपने अपने पॉइंट से चलते हैं, और हुआ क्या यहाँ पे कि साइमल्टेनियसली, मतलब जिस टाइम पे ये चला उसी टाइम पे ये भी चला, ये इधर से आया ये इधर से आया, दोनों इस पॉइंट पे मिल गए और इनको लगा टी टाइम। टी टाइम में ये दोनों एक दूसरे को मिल गए हैं। तो हमको ये बताना होता है कि इस पॉइंट पे मिलने के बाद जो ये पर्सन था ये इधर निकल गया, ठीक है, और जो इधर से आ रहा था वो अपना इधर निकल गया, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो इस पॉइंट पे मिलने के बाद इसको इधर जाने में t1 टाइम लगा और इसको इधर जाने में कितना लगा? t2 टाइम लगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से ना हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 इंटू t2। इस पे
कैट में हमेशा सवाल पूछा जाता है, 2024 में भी हमें देखने को मिला है। साइमल्टेनियसली दो पर्सन दो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करके किसी एक पॉइंट पे मिलने के बाद वो उधर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, जो उधर से आ रहा था वो उधर पहुंच गया, उनको जो टाइम लगा वो T1 T2 था, तो जितना टाइम इन दोनों को मिलने में लगा है T टाइम, T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। ये चीज आपको याद रखना है अगर आप कैट के लिए जा रहे हो तो। ठीक है, अब देखते हैं। टू प्लेसेस A एंड B आर 45 किलोमीटर्स अपार्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है भैया? 45 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है। फिर हमसे ये बोला कि बाय ए स्ट्रेट रोड अनिल गोज फ्रॉम A टू B, मतलब अनिल जा रहा है यहां से, अनिल गोज फ्रॉम A टू B, वाइल सुनील गोज फ्रॉम, सुनील कहां से कहां पे जा रहा है? B से A पे जा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन यहां पे दी है क्वेश्चन में। बोलता है स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, दोनों ने 10 बजे शुरू करा, 11 बजे शुरू करा, 12 बजे शुरू करा, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन एग्जैक्टली 1 आवर 30 मिनट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो टी की वैल्यू है वो 1 आवर 30 मिनट है? तो अगर हम 1 आवर और 30 मिनट को अगर हम फ्रैक्शन बना देते हैं 60 से डिवाइड करके, तो 1/2 को क्या हम 3/2 आर लिख सकते हैं? तो सीधा सा ये हो जाएगा, जो टी है हमारा वो कितना आ गया? 3/2 आर हो गया। जितने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे को मिले हैं जाके, उस टाइम का जो वैल्यू है वो कितना है? 1.5 आर है, मतलब 3/2 आर है। ठीक है, अब वो बोलता है इफ अनिल रीचेस बी, अनिल जो है मान लो इस पॉइंट पे ये मिले, तो जो अनिल था वो इधर जाएगा, ठीक है, और जो सुनील था वो इधर जाएगा अपने पॉइंट पे। तो मिलने के बाद अनिल रीचेस बी एग्जैक्टली 1 आवर 15 मिनट को भी चेंज कर दो। पहले तो हम करते हैं यहाँ पे 1 आवर और 15 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगा 1/4, मतलब 5/4 आर। 1 आवर 15 मिनट को क्या हम लिख सकते हैं? 5/4 आर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 आवर जो अनिल है, अनिल रीचेस बी, अनिल जो इधर से आ रहा था वो यहां पे पहुंचेगा 5/4, एग्जैक्टली 5/4 मिनट्स, एग्जैक्टली 5/4 आवर्स आफ्टर सुनील रीचेस ए। मतलब यहां पे पहुंचने के बाद अगर सुनील को यहां पे पहुंचने में टी टाइम लगा, तो अनिल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगेगा? t + 5/4 लगेगा। क्लियर है ये बात? सुनील को अगर उधर से इधर पहुंचने में टी आर लगा, तो अनिल को t + 5/4 आर लगेगा। राइट, बस हमारे पास चीजें, कंडीशन बिल्कुल हमारी जो हमने चीजें पढ़ी है उसके हिसाब से सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां से हम सीधा लिखेंगे जो t होगा स्क्वायर रूट ऑफ T1 इंटू T2, और t की वैल्यू कितने टाइम बाद वो दोनों मिले थे? 3/2, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1, ये वाला t है, इसको t टाइम लग रहा है, और T2 क्या है? t + 5/4 आ गया, t + 5/4 आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, विल गेट 9/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा t, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? t प्लस, इसको करते हैं 4t + 5/4 हो जाएगा। ठीक है, t अपनी जगह पे है, और एलसीएम लेके 4t + 5/4 हो गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगा 4t² + 5t - 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आप लोगों को आता है। ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 36 आए और माइनस करके 5 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? 9 और 4 होगा, बट इसका रूट क्या होगा? -9 और +4 होगा। यहां पे 4 था तो आप 4 से इसको डिवाइड करोगे, निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 1 होगी। t की वैल्यू अगर 1 है तो हमसे क्या पूछा गया है कि बोल रहा है द स्पीड ऑफ अनिल इन किलोमीटर पर आवर। अनिल की हमें स्पीड बताना है। अनिल कौन सा पर्सन है? जो यहां से यहां पे जा रहा है, तो उसको 45 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना समय लग रहा है? आपको बस ये देखना है, आपको स्पीड बतानी है ना। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना लगेगा उसको। यहां से देखो मिलने में जो समय लगा था वो तो 3/2 आवर लगा था, और उसके बाद कितना समय और लग गया? 1 आवर और लग गया। तो टोटल इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना समय लगा? 3/2 + 1, मतलब 5/2 आवर लग गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन 5/2, 5 से हो जाएगा ये 9,
और 9 ऊपर जाके कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी 18 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये था हमारा कैट का क्वेश्चन 2024 स्लॉट 1 का, जिसमें हम लोग एक अप्रोच के थ्रू जा सकते थे कि जो टी होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ t1 इंटू t2। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। इसका जो ये वाला पार्ट था ना, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था, तो इसको ये आपको पता होना चाहिए। हमने क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट करा और सीधा ये वाला मेथड अप्लाई करके डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच गए। 1 घंटा लगा उसको यहां से यहां पे पहुंचने में, बट इधर से इधर आने में भी तो लगा ना। 3/2 + 1 5/2 आवर लगा, 45 किलोमीटर 5/2 से वो ट्रेवल करेगा और आंसर कितना होगा 18 किलोमीटर पर आवर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। अगला सवाल है ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को किस तरह से लेके चलना है मैं फिर से बोलूंगा। इसके लिए भी हमें शायद ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हम तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लिखा है बट डूएबल है, कर सकते हैं हम इसको। अ शॉप wants to sell a certain quantity of grains. It sell half the quantity and the additional 3 kg of these grains to the first customer. ठीक है, हाफ बेच दिया उसने और एडिशनल 3 kg और बेच दिया। फिर उसने बोलता है कि देन इट सेल हाफ द रिमेनिंग, जितना बचा उसका आधा बेचा और एडिशनल 3 kg फिर से दिया उसको। फिर अब जितना बचा फाइनली थर्ड कस्टमर को वो फिर हाफ बेचा और एडिशनल 3 kg और दे दिया, और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। लास्ट में पता लग गया उसके पास कुछ नहीं बचा, तो हम सीधा ऑप्शन से उठाते हैं, XYZ कुछ भी मत लेना, हम पहला ही ऑप्शन उठा लेते 50। 50 से देखना कितने जल्दी हम देखेंगे कि करेक्ट होगा या नहीं। 50 में से उसने कितना करा 25 तो बेचा, 3 और बेचा, 3 अगर और बेच देगा तो बचा कितना 25 बेचा, 3 और बेचा 28 बेच दिया, बचा कितना 22। फर्स्ट कस्टमर खत्म हो गया। अब 22 में से फिर आधा बेचा, 11 बेचा, 3 और बेचा, तो अब कितना बचा 8। ठीक है, सेकंड कस्टमर खत्म हो गया। फिर इसमें क्या हुआ आधा बेचा मतलब 4 बेचा और 3 और बेचा, तो अब उसके पास कुछ नहीं बचना चाहिए था, लेकिन उसके पास 1 बच गया, मतलब दिस कैन नॉट बी द आंसर। सबको क्लियर है ये बात, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर नहीं समझ आया अगले ऑप्शन से देखो, नेक्स्ट ऑप्शन 36 से देखो आंसर होगा या नहीं। पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना था कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टोटल अगर उसके पास 36 था, आधा बेचा, 18 बेचा, 3 और बेचा, तो 18 बचा, 18 बेचा, 18 बचा, 3 और बेच दिया, 15 बचा। फिर 15 का फिर आधा बेचा, मतलब 7.5 बेचा। पॉइंट आ रहा है, इसको यहीं पे छोड़ दो, मतलब छोड़ो, इस वाले ऑप्शन को बाद में देखेंगे। 42 थर्ड ऑप्शन को उठाते हैं। 42 में से आधा बेचा 21 बेचा, 3 और बेचा तो 21 बचा था, 3 और बेच दिया, मतलब अब कितना बचा 18 बेचा, 18 बचा। फर्स्ट कस्टमर खत्म, फिर आधा बेचा, 9 बेचा। ठीक है, 3 और बेच दिया, तो 9 बेचा था, 9 बचा था, 3 और बेच दिया तो बचा 6। ठीक है, थर्ड कस्टमर आया, आधा बेचा, 3 बेचा, बचा कितना 3 और बेच दिया, तो 6 ही था, 3 बचा, 3 उसने आधा बेचा और फिर 3 और बेच दिया, मतलब कितना बचा 0 बचा, मतलब 42 ही होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? मतलब इसमें हम लोगों ने कुछ भी एज सच कैट एग्जाम जैसा कुछ भी ट्रिक अप्लाई नहीं करा, सिर्फ ऑप्शन को उठाया और वहां से हम आंसर तक पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन XYZ के हिसाब से, या ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से हम करके लास्ट तक आंसर निकाल नहीं सकते, निकल जाएगा, बट बेस्ट पॉसिबल अप्रोच यही था, क्योंकि आपको सिर्फ हाफ प्लस थ्री करना था ना, तो आप ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन पे जा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना है और सॉल्व करना है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ऐसे वो बोल रहे हैं आप डेटा को अरेंज करते जाओ। आपके पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और डुएबल था, कर सकते थे इसको भी। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड रेगुलर बॉक्स, सरफेस एरिया रेक्टेंगुलर बॉक्स सॉरी, विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर इज 846 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले तो आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब क्यूबॉइड बोल सकते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, दिस इज 846 है, राइट। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है हमको। एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द एजेस, कितने एज होंगे 4 टाइम्स ऑफ
L प्लस बी प्लस एच, यही होगा, एच इज इक्वल टू 144। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा L प्लस बी प्लस एच जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 6 24, 36 आ गया। इन तीनों का टोटल आ गया। हमसे बोल रहा था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्योंकि जो मतलब कुछ ऐसा केस है कि द सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, स्फीयर एक था और उसके अंदर एक क्यूबॉइड है, इसी तरह का है, क्यूबॉइड उसके अंदर है। तो अगर उसके अंदर है तो हमें इसका जो डायगनल होगा, क्या आप वो बता सकते हो क्या होगा? जो डायगनल होगा या आप रेडियस बोल सकते हो। रेडियस को क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ की रॉड हम किसी भी रूम में पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट, क्या बोल सकते हैं उसको, कि कंप्लीट डायगनल बोल सकते हैं। बट डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये रेडियस होगा ना, वो एक तरह से हमारा क्या आएगा, व्यास बोलते हैं उसको, मतलब रेडियस का डबल, ठीक है। तो अगर हम उसको हाफ करेंगे तो दिस इज द रेडियस ऑफ दिस क्यूब, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो अगर हम किसी भी तरह ये निकाल लेते हैं ना, तो फिर हम उस स्फीयर का वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर को आपको निकालना है बस यहां से। तो इन दोनों का क्या आप यूज कर सकते हो? देखो हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसको आप करो स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर में। मतलब यहां पे आ गया हमारे पास प्लस 846 इज इक्वल टू, ये कितना होता है 36 का स्क्वायर, 1296 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं यहां से क्या निकल के आया हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया 450 आ गया। तो हमें चाहिए क्या, स्क्वायर रूट चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगा दो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आ गया हमारे पास। तो 450 को क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 3 तिया 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 और 5 बाहर आ जाएगा, मतलब 15 रूट 2 बाई 2 हो गया। ये क्या बन गया हमारा, 15 रूट 2 बाई 2 बन गया। दिस इज व्हाट, दिस इज आर। और फाइनल आंसर हमारा ये वाला है। यहां पे आप बस पुट करो आर की वैल्यू और आप फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हो, ठीक है। आर की वैल्यू यहां पे डालते हैं 4/3, पाई तो हमें यहां पे देखो चाहिए ही, ऑप्शन में भी पाई है। आर क्यूब बस आपको करना है, देखो 15, इसका ना क्यूब कैसे करेंगे, 15 का क्यूब मतलब 15 इंटू 15 करते हैं पहले, 225 इंटू एक 15 यहां पे रख देते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या करेंगे, 2 कर देंगे और एक रूट 2 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्यूब कर दिया हमने, डिवाइड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? कैलकुलेशन यहां से करते हैं, 4 2 जा 8 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको करते हैं, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 पाई और रूट 2, ऐसा कुछ है आंसर। ये है देखो ऑप्शन नंबर सी, 1125 पाई रूट 2। तो ये क्वेश्चन तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस था कि आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत पता होना चाहिए मेंसुरेशन का, और जो भी हमारा अप्रोच है वो कुछ यही है, सिर्फ स्क्वायर करा और उस वैल्यू को फिल करा हमने वहां पे और हमारा आंसर आ गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हमने जो भी स्लॉट फर्स्ट का कैट 2024 का जो भी रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट करा है। तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है 2024 का स्लॉट 1। तो अब आगे वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्लॉट 2 में हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्या हुआ, और अब हमारा 2025 में भी जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग इस चैनल पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही कनेक्ट रहिए। बाकी हमारे पेड कोर्स के लिए आप लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, हमारे चैनल के थ्रू आप कनेक्ट रहिए, हमेशा शॉर्ट्स वगैरह पे बिल्कुल फोकस्ड रहो। जैसे आप MHCT का एग्जाम है, आप NMAT दोगे, CMAT दोगे, ZET दोगे, कौन सा लॉजिक कहाँ पे हिट हो जाए कुछ नहीं पता। तो बस आप लोगों को क्या करना है, कनेक्शन रखना है हमारे चैनल से। अगर आप हमारा पेड कोर्स ले चुके हो तो वहां पे तो हमारा पूरा कंप्लीट लेक्चर है, उसके थ्रू भी आप मतलब रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते रहो। डाउट्स वगैरह जो भी होता है वो आप हमें सेंड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।
है।